भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी हम सभी के लिए भविष्यवाणियां है। हालेलुया। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम सभी के लिए परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी की गई है, और इन 3 दिनों में उसी भविष्यवाणी के बारे में हम देखेंगे जो हम सभी के लिए है। हालेलुया। पर फिर भी मैं कहता हूं, सभी के लिए है, पर पूरी सबके जीवन में नहीं होगी। जो विश्वास करेगा उनके जीवन में यह भविष्यवाणी पूरी होगी। हालेलुया। तो क्या सब लोग तैयार हैं? चलो एक भविष्यवाणी की, एक भविष्यवक्ता की किताब जो बाइबल में है ना, उसको हम निकालेंगे। जिस भविष्यवक्ता की किताब में यीशु पाया गया, जिस भविष्यवक्ता की किताब में यूहन्ना पाया गया, मैं विश्वास करता हूं उसी भविष्यवक्ता की किताब में तुम और मैं भी है। हालेलुया। हम भी पाए जाएंगे। आमीन। चलो निकालें यशायाह उसका 60 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय। आपको पता है, हम पढ़ेंगे इसको, पर थोड़ा मेरी ओर देखो। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो कुछ हुआ वो सारी भविष्यवाणियों का हिस्सा था। आमीन। उसको प्यास लगी आखिरी में, जब वो क्रूस पर था, उसने पानी मांगा, उसके बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी। हालेलुया। और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बोला है। कौन सा? मरने से पहले एक शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा। कौन सा था पता है? अब पूरा हुआ। क्या कहा? अब पूरा। इसका मतलब क्या है? सारी भविष्यवाणियां जो मेरे लिए थी वो क्या हो गई? पूरी हो गई। हालेलुया। जो कुछ मेरे बारे में लिखा गया था वो आज पूरा हुआ। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आखिरी सांस कब छोड़ी? प्रभु यीशु मसीह ने अपना दम कब तोड़ा? प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण कब त्यागा? जब सारी भविष्यवाणियां जो उसके बारे में थी वो पूरी हुई, तब उसने कहा अब पूरा हुआ। और उसने कहा, हे पिता, अब मैं मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। हालेलुया। जब तक वो भविष्यवाणियां उसके जीवन में पूरी नहीं हुई, उसने अपने प्राणों को नहीं त्यागा। वैसे ही खुदा चाहता है कि तुम्हारे और मेरे जीवन के लिए भी बहुत सारी भविष्यवाणियां बाइबल में है, उनको पूरा होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप चुने गए हो तो विश्वास करें, हम सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। आमीन। और विश्वास करेंगे कि इस वचन में हम सभी के लिए कुछ रखा है, और हम उसी वचन को पढ़ने जा रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। हाँ। प्रकाशमान हो, वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। यह यशायाह भविष्यवक्ता प्रकाश के बारे में बात कर रहा है। बोलो किसके बारे में? प्रकाश का मतलब होता है उजियाला। बोलो उजियाला। यशायाह भविष्यवक्ता उजियाला और प्रकाश के बारे में बात कर रहा है। पर ध्यान देकर सुने, जिस प्रकाश की चर्चा यशायाह नबी कर रहा है वो प्रकाश सबके लिए नहीं है, वो प्रकाश सबको नहीं दिखता। जैसे यहां पर लाइट शुरू है, हम सभी इस प्रकाश को देख पा रहे हैं। जैसे जितने भी लाइट्स यहां जल रहे हैं ना, हम सभी लोग, जितने यहां लोग बैठे हैं ना, सब लोग इस प्रकाश को देख पा रहे हैं। पर जिस भविष्यवाणी को यशायाह नबी कर रहा है ना, यह प्रकाश सबके लिए नहीं है। क्योंकि वचन फिर एक बार पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश। बोलो किसका प्रकाश? सबका नहीं। किसका प्रकाश? तेरा, व्यक्तिगत रीति से। हालेलुया। जिस प्रकाश के बारे में यशायाह नबी बात कर रहा है ना, वो सार्वजनिक प्रकाश नहीं है, व्यक्तिगत प्रकाश है। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन। बोलो मेरा प्रकाश। एक वचन को पढ़े, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। तो प्रभु के चेलों को धमकाने, शाऊल, जिसको बाद में हम पौल के नाम से पहचानते हैं, उसके बारे में लिखा गया है। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने हाँ? और घात करने की धुन में था, हाँ? महायाजक के पास गया हाँ? और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो उस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। मसीही लोगों को बांधने के लिए वो दमिश्क में जाने वाला था, और वचन कहता है उसने याजकों से चिट्ठियां ली।